नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के खुसूसी बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, भारत में इस वक्त बेरोज़गारी इस कदर बढ़ चुकी है कि कौन कब आपको रोज़गारी के नाम पर धोखा देगा, और रोज़गारी मिलने के ही नाम पर हम लोग बग़ैर किसी छानबीन के रोज़गार नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जिस तरह साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं वो नाकाबिले बयान है। और ये अब तादाद जो है सैकड़ों से हज़ारों से लाखों में जा रही है और धोखा देने के मुख्तलिफ रास्ते हैं। इस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है जो वो लोग तहकीक कर रहे हैं और मुख्तलिफ अखबारात ने उसको शाये किया है। इस फ्रॉड को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गारी का झांसा देकर बैरून ममालिक में उनको बुला लिया जाता है, पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया जाता है और अपने ही मुल्क के लोगों को धोखा देने पर मजबूर करते हैं। खुद धोखा देकर, झूठ बोल करके हिंदुस्तानी बाशिंदों को जो पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, नौकरी और जॉब की तलाश में हैं, उनको जॉब का धोखा देते हैं कि आपको अच्छा जॉब दिया जाएगा। फिर उससे जो है वीज़ा वगैरह करा करके उनको बुला लिया जाता है। फिर कुछ मखसूस इलाकों में भेज करके अपने ही मुल्क के लोगों को कॉल सेंटर के ज़रिए से धोखा देने पर मजबूर किया जाता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने मुल्क में साइबर फ्रॉड के तेज़ी से बढ़ते मामलों को लेकर एक बड़ा इंकशाफ किया। हाल ही में दाखिल की गई चार्जशीट में बात सामने आई है कि मुल्क के सैकड़ों लोगों को रोज़गार के वादे का लालच देकर गोल्डन ट्रायंगल, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सरहद से मुत्तसिल इलाके ले जाया गया, जहां उन्हें यरगमाल बनाकर साइबर जराइम करने पर मजबूर किया गया। चार्जशीट के मुताबिक साइबर रैकेट के जरिए तकरीबन 159.70 करोड़ रुपये यानी लगभग 160 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इन लोगों को इस्तेमाल करके मुल्जिमान ने सोशल मीडिया, जाली इन्वेस्टमेंट कंपनियों, क्रिप्टो करेंसी और बैनुल अक़वामी नेटवर्क का इस्तेमाल करके लोगों को अपने जाल में धोखा दिया है। इस दरमियान में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ दिन पहले मुझे भी कॉल आए थे कि हमने फ़लाँ इन्वेस्टमेंट कंपनी में पैसा लगाया है और हर दिन नुकसान होता है और किसी न किसी बहाने से हमें पैसा जो है वापस डालने के लिए कहते हैं। ये उसी कंपनी का असर है, यानी वो कंपनी कुछ नहीं है। आपको ऐसा ट्रेड बना करके ऑनलाइन दिखाया जाता है कि वो असल कंपनी से भी असल नज़र आते हैं, धोखा दिया जाता है। सोशल मीडिया एक हथियार बन गया है इन लोगों को जो है लालच देने के लिए। ये धोखेबाज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पुरकशिश इश्तिहारात चलाते थे और लोगों को सरमायाकारी पर भारी मुनाफा का लालच देते थे। जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर, मुख्तलिफ नाम पर जो है करते हैं, फिर 3 महीने बोलते हैं कि नुकसान हो जाता है, कुछ मुनाफा नहीं मिलता। असल में वो असल कंपनियां ही नहीं होती हैं। पहले तो इस तरह की कंपनियों में आपको पैसा लगाना ही नहीं है। उसमें से अगर कोई असल कंपनी भी है तो वहाँ उसके नाम से कई नकली कंपनियां बनी हुई हैं। मुतासिरीन को पेशावराना नज़र आने वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल किया गया, जहां जाली सरमायाकारों की एक टीम पहले से सरगर्म थी। फिर उनसे जाली मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करने के लिए जैसे GFSL सिक्योरिटीज़ और techstarts.shop और IC ऑर्गन मैक्स वगैरह जैसी कंपनियां हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे। इनको करने को कहा गया कि डाउनलोड कर लें इस तरह की कंपनियों को। शुरू में मुनाफा दिखाया, फिर लोगों को करोड़ों का धोखा दिया। इन ऐप्स में दिखाए गए IP और स्टॉक इतने हकीकी लग रहे थे कि लोग धोखा खा गए। इब्तिदाई तौर पर सरमायाकारी पर जाली मुनाफा दिखाकर एतमाद कायम किया जाता था। जैसे मिसाल के तौर पर आपने 200 रुपये वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया और आपने जब देखा कि वहाँ पे जो बना होता है कि आज मुनाफा कितना हुआ, आपका जो है इसका रेट कितना बढ़ा, तो उसको इस तरह तकसीम कर देते हैं कि जैसे आप जो है अपने मुनाफे के जो है उस कॉलम में जाते हैं तो बताते हैं कि आपका 200 का 700 बन गया है, और वो भी सिर्फ 1 घंटे में।
अब जब देखता है कि 1 घंटे में 700 बन गया है तो फिर जो है लालच में आकर के ज़्यादा सरमायाकारी करना शुरू करता है। वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, आपके अकाउंट में नहीं आता। इब्तिदाई तौर पर सरमायाकारी पर जाली मुनाफा दिखाकर एतिमाद कायम किया जाता था और जब लोग ज़्यादा सरमाया लगाते थे तो उन्हें टैक्स, ब्रोकरेज या चार्जेस के नाम पर लूट लिया जाता था। अब जैसे आप समझे कि 1000 रुपये लगाया, 1000 का मुनाफा आपको 25,000 दिखाया गया। अब 25,000 आपके ऑलरेडी बैंक बैलेंस में जो वहाँ पे उन्होंने आपके लिए अकाउंट बनाया है, तो फिर कहते हैं कि आप लालच में आकर के 75 और बढ़ा दिया, चलो यार 1 लाख रुपए का मुनाफा करते। 1 लाख जैसे ही पहुंचा तो वो शुरू कर देते हैं कि भाई आप इतनी बड़ी रकम लगाए हैं, इसकी टैक्स वगैरह को जमा करो, उसका ब्रोकरेज चार्जेस होता है, फला होता है, फला होता है। अब उसमें आधे रुपये वैसे ही काट लिए जाते हैं। फिर आपका बचा हुआ कुछ और बताते हैं कि इसमें इतना पैसा आपका शेयर है, मजीद लगाओ, और वो लगाता जाता है लालच में। और एक दिन ऐसा आता है कि कुछ अरसे बाद धोखाबाज राब्ता करना ही छोड़ देता है। आप सिर्फ कॉल करते रहें, सामने से स्विच ऑफ आता रहता है। साइबर फ्रॉड के गोल्डन ट्रायंगल से कंट्रोल किया जा रहा था। ईडी की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि साइबर ठगों ने थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सरहद पर वाक़े इलाकों में बड़ी इमारतों में अपने अड्डे बना रखे थे। यहाँ से चीनी शहरियों की क़ियादत में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लाए गए नौजवानों के साथ अंग्रेज़ी में गुफ्तगू की गई। उनके मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए और उन्हें काम के फ़ोन दिए गए जो हिंदुस्तान से लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल होते थे। इनकार करने पर उन्हें मारा पीटा और धमकियां दी जाती थी। एक मिसाल में उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले मनीष तोमर ने ईडी को बताया कि इंस्टाग्राम पर असरअंदाज करने वाले बॉबी कटारिया ने सिंगापुर में नौकरी का वादा करने के बहाने उन्हें 50,000 रुपये का धोखा दिया और फिर उसे लाओस भेजा गया, जहां उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उसे साइबर फ्रॉड करने पर मजबूर किया गया। फरीदाबाद, नोएडा और भटिंडा में करोड़ों रुपए की फ्रॉड हुई और व्हाट्सएप ग्रुप्स और फर्जी ऐप्स के जरिए खातून से 7.59 करोड़ रुपए का धोखा किया गया। मतलब 8 करोड़ रुपए के लिए 40 लाख रुपए कम। GFESL सिक्योरिटीज नामी ग्रुप के जरिए एक ताजिर से 9.9 करोड़ यानी 9 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम की वसूली की गई। भटिंडा में फेसबुक इन्वेस्टमेंट लिंक का इस्तेमाल करते हुए एक डॉक्टर को 5.93 यानी कि 5 करोड़ 93 लाख यानी कम से कम 6 करोड़ रुपए का धोखा दिया गया। ईडी ने पाया कि इस घोटाले के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक और दीगर रियासतों में 24 फर्जी कंपनियां बनाई गई थी, जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। ये कंपनियां को वर्किंग स्पेस के पते पर रजिस्टर्ड थी और उनके डायरेक्टर्स को भी ये मालूम नहीं था कि कंपनियां उनके नाम पर चल रही हैं। सिम कार्ड्स और क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हुए निशानात मिटाए जा रहे थे। जालसाज टेलीग्राम के जरिए जाली सिम कार्ड हासिल करते थे, जिन्हें बाद में जाली बैंक अकाउंट्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फ्रॉड की गई रकम को क्रिप्टो करेंसी में तब्दील करके बैरून मुल्क भेजा गया ताकि कोई सुराग नहीं मिल सके। किस तरह से धोखाधड़ी होती है, जाहिर सी बात है। 100-150 करोड़ के करीब लूटा गया है, तो उसको बैरून ममालिक में कैसे ले जाने का तरीका अब क्रिप्टो करेंसी भी आ गया है। डिजिटल जो करेंसी की बात कर रहे हैं, उससे कितना बड़ा नुकसान होता है उसकी भी एक ताज़ा मिसाल है। ईडी ने कर्नाटक और तमिलनाडु में 19 मकामात पर छापे मारकर 8 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। इन तमाम पर जाली कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। अब तक 2.81 करोड़ रुपए की रकम मुंजमद कर दी गई यानी जब्त कर लिया गया है। ईडी ने 10 अक्टूबर 2024 को बेंगलुरु की खुसूसी PMLA अदालत में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 8 मुलजिमान 24 शेल कंपनियों का नाम लिया गया। अदालत ने 29 अक्टूबर को इसका नोटिस लिया था और अभी तक तहकीकात जारी है। तो नाज़रीन गिरामी, ये जो है धोखाधड़ी है। कौन किस तरह से धोखा देता है। एक तो जॉब नहीं, जॉब के लालच में आप जो है जॉब लेने के लिए गए तो फिर जो है आपको पासपोर्ट भी जब्त हो गया, आपका सुकून भी बर्बाद और आपसे गलत काम करवाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि बेरोज़गारी से तंग आकर का कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि आपके मुस्तकबिल पर इसका असर हो। इस वक्त जो है साइबर फ्रॉड अपनी इंतहा को है। कोई अपनी बैंक के अकाउंट को हैक कर लेता है, कोई जो है इस तरह से आपको मैसेजेस कर देता है कि आप उस पर सिर्फ ओके भी कर देंगे तो आपकी जो है पैसे जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस वक्त जो है ये बेहिसाब बेइंतहा टेक्नोलॉजी की जो है तरक्यात ने इंसान को
बहुत बड़ा धोखेबाज भी बना दिया है। धोखेबाज और जालसाजी के लिए रास्ते भी हमवार कर दिया है। इसलिए हर एतबार से बचकर चलना ज़रूरी है। कोई भी मैसेज, कोई भी पैगाम, किसी भी तरह की चीज़ को देखने के लिए 100 मरतबा से ज़्यादा जांच करनी चाहिए, अपने आप को भी बचाने के लिए, और जो सरमाया आपके पास इस वक्त लगा है, आपकी जो मेहनत की कमाई है, उसी को भी बर्बाद होने से बचाने के लिए। इसलिए कि इस वक्त हर तीसरा आदमी इसी चक्कर में है कि भाई मैं किसी को धोखा दे करके किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताऊं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।